आज के होम्योपैथिक वीडियो में मैं एक बहुत ही होम्योपैथी की विचित्र लक्षणों वाली दवा की चर्चा कर रहा हूँ और यह दवा है इग्नीशिया एमारा। इग्नीशिया एमारा के कीनोट सिम्टम्स जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। इग्नीशिया एमारा जो है कि इज़ द रेमेडी ऑफ पैराडॉक्सिकलिटीज, ये विरोधाभासों से भरी हुई है। यह दवा इग्नीशिया, होम्योपैथिक दवा इग्नीशिया विरोधों से भरी हुई है। जैसे आप सामान्य तौर पर देखेंगे कि अगर आपको दाएं हाथ में दर्द है तो उस ओर लेटने से दर्द बढ़ेगा, लेकिन यह विरोधाभासों से भरी हुई है। तो जिस तरफ, जिस साइड में पेन है, दर्द है, उस साइड लेटने से आराम आएगा। इसी तरीके से पेट में जो खालीपन अगर किसी रोगी को अनुभव हो रहा हो और वह इग्नीशिया का रोगी है, तो ऐसे रोगी को भोजन करने से, कोई चीज़ खाने से वो खालीपन समाप्त नहीं होगा। खाने के बावजूद जो है पेट में खालीपन बना रहेगा, तो ये विरोधाभास हो गया। इसी तरीके से अगर किसी रोगी को गले में दर्द है तो आप जानते हैं जब दर्द होगा तो सामान्य रूप से कोई चीज़ निगलने पर, चाहे पानी या रोटी या कोई चीज़ निगलने पर दर्द बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ इग्नीशिया का अगर रोगी होगा तो उसके गले का जो दर्द होगा कोई चीज़ खाने पीने पर घट जाएगा। इसी तरीके से चिल के दौरान, ज्वर में, बुखार में जब जाड़ा लगता है तो आदमी का चेहरा जो है फीका पड़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, विरोधाभास है। इसमें जाड़े के दौरान जो है रोगी का चेहरा वो रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस तरीके से इग्नीशिया जो दवा है ये विरोधाभासों से भरी हुई है। अगला सिम्टम यह है कि इग्नीशिया का रोगी जो है सैड होता है, दुखी होता है, सिगिंग होता है, आहें भरता है और चेंजेबल होता है। इसका दिमाग जो है वो मूड जो है, जैसे क्षण भर में वो खुश होगा, क्षण भर में वो जो है नाखुश हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो इस तरीके से व्यक्ति अगर मूडी डिस्पोजिशन का हो तो ऐसे रोगी की दवा इग्नीशिया होगी। इसी तरीके से ट्विचिंग हो, स्पैसम हो, कन्वुल्सन हो, ये सब जो है इमोशनल, जैसे कोई अगर भावनात्मक रूप से डर गया या उसे डिप्रेशन हो गया तो ऐसे में रोगी को ऐंठन होने लगता है। तो अगर डिप्रेशन के कारण, भय के कारण ऐंठन इत्यादि शुरू हो जाए, अकड़न शुरू हो जाए, तो वहाँ भी इग्नीशिया इसकी दवा होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑर्गन वीक एम्पटी सेंसेशन जो है स्टमक का, वो खाने से नहीं घटता है। अगली बात है, जितने एनल ट्रबल्स हैं, जितने मलद्वार के ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, जैसे पाइल्स हुआ, बवासीर का दर्द हुआ, प्रोलैप्सस हुआ और इसी के साथ जो है सोरनेस हुआ, जैसे मलद्वार में मल त्यागने के बाद जो दर्द होता है, तो ये सब दर्द जो है पेट में जाते हुए प्रतीत होते हैं। और ये इग्नीशिया दवा जो है ये इमोशनल, भावनात्मक और हिस्टीरिकल सब्जेक्ट्स के लिए जो है बहुत ही लाभकारी है। और इसमें जो है थोड़े से छूने से ओवर सेंसिटिवनेस होती है, धूम्रपान करने से भी परेशानी हो जाती है। और लाइंग ऑन पेनफुल साइट, अगर इसमें जो है दर्द युक्त स्थान ओर से अगर आदमी लेट जाए तो उसका दर्द घट जाता है। हार्ड प्रेशर अगर तेज़ी से दबाया जाए जहाँ दर्द हो रहा तो भी दर्द घट जाता है। और इसके साथ ही साथ एक और विशेषता है कि अगर रोगी को ढेर सारा पेशाब हो जाए, प्रोफ्यूज यूरिनेशन हो जाए, तो भी रोग घट जाता है। इसी तरीके से खांसी है
खांसी रोगी जितना खांसता है, खांसने के बाद सामान्य रूप से खांसी घटती है, लेकिन ये जो है कफ इसका जो है ड्राई होता है, सूखा, इसमें स्मोडिक होता है, ऐंठन पैदा करने वाला होता है। और रोगी जितना खांसता जाता है उतना ही इरिटेशन, उतनी ही खांसी की परेशानी बढ़ती जाती है। इग्निशिया का यह भी लक्षण है कि इग्निशिया में जो दर्द होता है स्मॉल सर्कमस्क्रिप्ट स्पॉट्स में होता है, यानी छोटे से एक घेरे में होता है, जो ओवर सेंसिटिव होता है। यह ओवर सेंसिटिवनेस जो होम्योपैथिक दवा काफिया और हिपर सल्फर है उसमें भी पाया जाता है। साथ ही साथ एक विशेष बात है कि प्रायः इग्निशिया को सुबह के समय देना चाहिए। और इसी तरीके से ये इग्निशिया जो है जिस तरीके से महिलाओं में लाभ करती है, ठीक उसी तरीके से नक्शभूमिका पुरुषों के लिए, यानी मेल्स के लिए नक्शभूमिका का जो कार्य है वही फीमेल्स के लिए जो है इग्निशिया का कार्य है। तो इस तरीके से ये इग्निशिया के जो कीनोट सिम्टम्स हैं ये बड़े ही जो है रुचिकर हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं और विरोधाभासों से भरे हुए हैं। ऐसा इग्निशिया का अगर विरोधाभासी रोगी आपको दिखाई पड़ता है तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी की दवा इग्निशिया होगी। और ये इग्निशिया जो है 200 शक्ति में इग्निशिया 200 बहुत अच्छा काम करती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो अल्टरनेट क्रम में डालता हूँ, जो सरल भाषा में होते हैं, जन सामान्य उसे समझ सकता है, बहुत ज्ञानवर्धक हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई जानकारी, नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण की सहयोगी बने, सारथी बने, सहभागी बने। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।